हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP का चैप्टर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा ही जाता है हर साल। मैंने जो पेपर देखे हैं उसमें समझिए कि हर साल एक क्वेश्चन, चाहे 2 नंबर का चाहे 5 नंबर का, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो एक चीज़ और पहले यहाँ पे बता दूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूट्यूब लिंक फॉर दिस चैप्टर। तो ये जो क्या कहते हैं, जो मैंने PDF तैयार किया है, ठीक है ना, जो भी लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको जो PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ना, अगर जैसे कि मान लीजिए आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, अगर यहाँ पे आप वीडियोस के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करिए, सीधे आप यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके आप अपना जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्या कहते हैं, ये जो लिंक है ये सीधे मतलब फ़ोन में तो देख रहा हूँ नहीं काम कर रहा है, लेकिन जो लोग मतलब क्या कहते हैं लैपटॉप वगैरह या सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सीधे आप यूट्यूब पे पहुँच जाते हैं, ठीक। तो लिम्फेटिक सिस्टम समझने से पहले समझिए कि लिम्फ क्या होता है, और 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिम्फ क्या है, ठीक है ना। तो लिम्फ क्या है, तो लिम्फ इज ए वाटरी क्लियर फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स और सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फ क्या है, ये एक वाटरी यानी पानी जैसा, ठीक है ना, और क्लियर मतलब साफ सुथरा, उसमें आपको मतलब ऐसा नहीं कि कलरफुल हो, ऐसा नहीं दिखेगा, बल्कि एकदम वाटर जैसा क्लियर वो एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। लिम्फ क्या है, एक ये वाटर जैसा यानी क्लियर एक फ्लूइड होता है। और ये क्या करता है, हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, यानी जैसे हमने पढ़ा ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं यानी नसें होती हैं जिसके जरिए, जिसके अंदर ये लिम्फ हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। समझ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक हमारा क्या कहता है ब्लड वेसल्स होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता रहता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। ऐसे ही एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है कि लिम्फ जो है वो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अलग अलग फंक्शन है, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिर्फ अभी समझिए कि लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि क्लियर फ्लूइड होता है या वाटरी क्लियर फ्लूइड होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये ना समझिए कि ये हमारे मतलब क्या कहते हैं सीने में है या हमारे ब्रेन में है या स्टोमक में है, ये पूरी बॉडी में जैसे हमारे ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं, ऐसे ही पूरी बॉडी के अंदर हमारे क्या कहते हैं ये लिम्फेटिक वेसल्स भी फैले होते हैं। समझ रहे हैं ना, ब्लड वेसल्स जहाँ जहाँ हैं उन्हीं के आसपास में हमारे लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। लिम्फ इज ए पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये लिम्फ बनता कहाँ से है, तो ये हमारे ब्लड प्लाज्मा से ही बनता है। आपने ब्लड के बारे में पढ़ा है कि 2 उसके मेन कंपोजिशन होते हैं, एक उसमें सेल होते हैं और एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो लिक्विड वाला पार्ट पोर्शन होता है ब्लड का, तो उसी में से छन के हमारा क्या बनता है, लिम्फ बनता है। समझ रहे हैं ना। लिम्फ कहाँ से बनता है, तो ये हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसी का एक पार्ट होता है। अब ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए से बनता है। व्हेन ब्लड सर्कुलेट थ्रू कैपिलरीज, सम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड लाइक वाटर, प्रोटीन, WBCs, यानी WBCs में कौन से, लिम्फोसाइट एंड सम अदर कंपोनेंट्स मूव आउट फ्रॉम कैपिलरीज एंड सराउंड द सेल। अब इसको समझ लीजिए, यही समझिए मेन, बहुत ये मतलब ये जो 2-3 लाइनें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये लिम्फ क्या है, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ये हमारे सेल हैं। ये तो हमारी पूरी बॉडी ऐसे ही है, तो तकरीबन हर जगह सेल है। समझ रहे हैं ना। अब ये हमारी क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में इसको समझिए कि कैपिलरी का मतलब एकदम लास्ट में जो पतली पतली नसें होती है, एक तो मोटी नसें हैं, फिर वहां से पतली पतली नसें निकलती हैं, फिर उनमें से और पतली निकलती है जो लास्ट में आती है, इसको बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है ना। तो ये समझिए कि ये कैपिलरी है, ये मोटी मोटी नसें आ रही हैं, ठीक है ना। ये मोटी नसें आई, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं। तो ये पतली वाली जो नस आपकी, इसमें जब ब्लड आता है तो इसमें से कुछ चीज़ें छन के इधर बाहर निकल जाती हैं, कुछ इधर निकल जाती है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में से, या आप ब्लड में से भी कह सकते हैं या ब्लड के प्लाज्मा में से। इधर से ना ये जो हमारा क्या कहते हैं, जो भी हमारे सेल होते हैं या हमारी जो नसें हैं, तो उनकी जो एक तरीके से लाइनिंग है या उसकी जो ये दीवारें हैं, ठीक है ना, वॉल्स हैं, तो ये क्या कहते हैं मतलब परमिएबल होती हैं या सेमी परमिएबल होती हैं।
कुछ होते हैं जो इम्परमिएबल होंगी तो उसमें से कोई चीज़ छन के बाहर नहीं जाएगी, लेकिन ये क्या होती हैं, परमिएबल होती हैं या सेमी परमिएबल होती है, या कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल होती हैं, कुछ चीज़ों के लिए इम्परमिएबल होती हैं। मतलब कि कुछ चीज़ें छन के जा सकती हैं, कुछ नहीं जा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ब्लड है, इसी में क्या कहते हैं, जो वाटर है वो छन के जा सकता है, लेकिन लेकिन जो इसके अंदर आरबीसीज हैं वो छन के नहीं जा पाते हैं, समझ रहे, और भी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये हमारा ब्लड आया और इसी में से ना ये कैपिलरीज, इसको मानिए कैपिलरीज हैं, तो इसी कैपिलरीज में से कुछ चीज़ें छन के इधर चली जाती हैं, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है ना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज़ जब जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन। तो यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे लिम्फ बनते कैसे हैं, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से बनते हैं। जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं। इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, इसके अंदर जो प्रोटीन मतलब लिम्फ में होते हैं वो इधर ज़्यादा होते हैं, वो भी छन के इधर चले जाते हैं। हमारे WBC में जो लिम्फोसाइट होते हैं, 5 तरीके के WBC होते हैं, उसमें लिम्फोसाइट जो होता है वो भी छन के चला जाता है, और भी कुछ कंपोनेंट्स वगैरह, कुछ मिनरल्स वगैरह चले जाते हैं इधर, ठीक है ना। अब ये जो हमारे सेल है इन्हीं के आसपास में ये पहुंच जाते हैं। अब जो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो हर सेल तक डायरेक्टली नहीं पहुंचती हैं, ठीक है ना। हर सेल तक नहीं पहुंचती कि कैपिलरीज यहाँ से निकल रही यहाँ तक हर सेल तक पहुंच रही हूँ, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक टिश्यू तक पहुंच जाती हैं या किसी एरिया तक पहुंच जाती हैं। अब वहाँ से क्या है, ये कैपिलरीज के अंदर से ये जो मतलब लिम्फ निकल रहा है, ठीक है ना। लिम्फ तो समझ में आ गया कि इसी ब्लड में से कुछ चीज़ें छन के जाती हैं, वो लिम्फ होता है। अब वो लिम्फ ना काम ये भी करते हैं, जैसे ब्लड का जो काम है, अब यहाँ से आगे वो हमारे लिम्फ करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन लेके जाना इस सेल तक, तो लिम्फ तो यहीं पे खत्म हो गया, और लिम्फ सॉरी कह रहा हूँ, यहाँ पे कैपिलरीज हमारी आके यहाँ रुक गई। अब यहाँ से ना न्यूट्रिशन को लेके जाना यहाँ तक, इस सेल तक, ये काम किसका होता है, हमारे लिम्फ का होता है। और भी इसके फंक्शन है, लेकिन ये इतना ध्यान रखिए कि ब्लड का ये वाला काम कौन करते हैं, अब लिम्फ करते हैं। मैं इसको मिटा दूँ, ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बनते हैं ये। आगे इनके कुछ फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको कि लिम्फ कैसे बनते हैं। अभी इनके कंपोजिशन पूछ लेता है, अगर बहुत कम पूछता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। कितना, तकरीबन 94% वाटर होता है हमारे लिम्फ के अंदर। उसके बाद कुछ सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोटीन आ गए, और क्या होता है, कुछ फैट भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है ना। ये सेल के पास जो भी चीज़ें जानी है तो इधर ही से जा रहे हैं। अब हर सेल तक हमारा क्या कहते हैं, कैपिलरीज पहुंचती नहीं, इसके अंदर यूरिया भी होता है, ऐसे क्या होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, लिम्फ, और क्या होता है, लिम्फोसाइट होते हैं। ऐसे क्या है, कुछ मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोरीन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या कंपोजिशन इसका लिम्फ का। और भी इसके अलावा कुछ बहुत मतलब ट्रेस अमाउंट में, बहुत छोटी अमाउंट में और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये मेन है, ठीक है ना। ये इतना याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये लिम्फ जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, लिम्फ का फंक्शन पूछ लेता है। तो इट हेल्प्स इन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू लो ब्लड एरिया। जिस एरिया तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है हमारा, ठीक है ना, तो वहां तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है, उनकी सप्लाई कौन करता है, ये लिम्फ करता है, और ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाता है। ऐसी क्या है, इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड, या इस टिश्यू फ्लूइड को आप दूसरा एक मतलब नाम भी देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड क्या होता है, ये जो हमारे सेल होते हैं, सेल के आसपास में, ठीक है ना, उनको सराउंड करके घेर के जो फ्लूइड रखता है, ठीक है ना, या जो आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, मेंटेन करने का, उसमें कम कितना रहेंगे, कितना ज़्यादा रहेंगे, उसका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। वो सेल के साइज पे, सेल के फंक्शन पे, उसके शेप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं जो ये फ्लूइड होते हैं, ठीक। तो उसको मेंटेन करने का काम भी ये करते हैं। कम होता है तो लेके आ जाते हैं, ज़्यादा होता है तो उसको खींच के बाहर लेके जाते हैं, ठीक। ऐसे क्या, इट हेल्प्स टू कैरी फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड सर्कुलेशन। ध्यान दीजिएगा, फैट जो होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कौन लेके जाता है, ये लिम्फ लेके जाते हैं। कहाँ से, इंटेस्टाइन से, ठीक है ना। ऐसे क्या, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। और इनका काम क्या होता है, जो पैथोजन्स वगैरह आ जाते हैं सेल के आसपास में, तो उनके डिस्ट्रक्शन का काम कौन करता है, वो लिम्फ करता है। लिम्फ के अंदर होता है लिम्फोसाइट, ठीक है ना। लिम्फोसाइट एक तरीके का WBC होता है,
तो इन्फेक्शन वगैरह को ये रोकता है, ठीक है ना। पैथोजन वगैरह आते हैं तो उनको मारता है, फेगोसाइटोसिस करता है। ऐसे क्या है, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड टू रिमूव फ्रॉम बॉडी। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो सेल वगैरह है वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, यानी जैसे कि क्रिएटिनिन हो गया, या क्या कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, जैसे कि मान लीजिए अमोनिया रिलीज हो गया, या क्या कहते हैं जैसे यूरिया रिलीज हो गया, या मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो उन सबको लेके ब्लड तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, यही करता है, टिश्यू से लेके ब्लड तक पहुंचा देता है, ठीक। तो उसमें भी ये हेल्प करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कई बार कि आपने पढ़ा होगा कि जो आरबीसीज होते हैं वो डब्ल्यूबीसी से छोटे होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं वो डब्ल्यूबीसी से साइज में छोटे होते हैं। तो जब ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है कैपिलरीज के अंदर, तो इधर से डब्ल्यूबीसी तो फ्लो करके इधर चला जा रहा है जैसे कि लिम्फोसाइट, और आरबीसी नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? जब साइज में छोटा आरबीसी उसको जाना चाहिए, लेकिन जा कौन रहा है, जो साइज में डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होता है। आप सर्च करेंगे देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का साइज, जैसे तीनों जो भी ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, तो उसमें सबसे छोटा साइज होता है आरबीसी का। तो आपको यहाँ पे एक सवाल उठना चाहिए ना कि आरबीसी को जाना चाहिए था लेकिन डब्ल्यूबीसी जा रहा है। तो डब्ल्यूबीसी में सारे मतलब बड़े नहीं होते हैं, जो लिम्फोसाइट होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो चला जाता है इधर, ठीक। अब लिम्फेटिक सिस्टम कई बार पूछ लेता है कि डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम, हालांकि इस टाइप से आपके सिलेबस में पूछा नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो अब आपको ये समझ में आ गया इतना, तो लिम्फेटिक सिस्टम समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये लिम्फ वेसल्स, यहाँ पे कॉमा लगाइए, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स इन अदर ऑर्गन, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, नेटवर्क है किसका, लिम्फ वेसल्स का। लिम्फ वेसल्स मतलब जैसे कि ये मान लिया लिम्फ वेसल इधर फैले हुए, इधर फैले हुए, ये इधर फैले हुए, तो ये नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो ये नेटवर्क है लिम्फ वेसल्स का और क्या, लिम्फ नोड का। लिम्फ नोड क्या आगे आ रहा है, ठीक है ना, लिम्फ नोड का और कुछ अलग और भी कुछ ऑर्गन्स हैं, उनका एक नेटवर्क होता है और ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के थ्रू क्या होता है, हमारा लिम्फ सर्कुलेट करता है, घूमता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, और क्या अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो जो सिस्टम लिम्फ को मतलब उसके काम करवा रहा है, जिसके थ्रू लिम्फ क्या है सर्कुलेट कर रहा है या उसको मतलब एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसको फिल्टर किया जा रहा है, तो जो भी मतलब ऑर्गन इसके अंदर मिल के काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। अब ये आप देख रहे होंगे कि लिम्फ नोड कहाँ कहाँ होते हैं या लिम्फ वेसल्स कहाँ कहाँ होते हैं। अब आपके मन में ये दिमाग में आ रहा होगा या नहीं आ रहा, तब भी समझ लीजिए कि लिम्फ नोड कोई एक दो नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड का फंक्शन क्या आगे आप पढ़ने वाले हैं, इतना भी समझिए कि लिम्फ नोड कहाँ कहाँ होते हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये जो भी आपको ये लकीरें दिख रही हैं, ये सब क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है ना ये। और इन्हीं में जैसे कि आपके यहाँ पे क्या है, ये आपको दाने दाने से दिख रहे हैं ना, ये लिम्फ नोड हैं। ऐसे ये दिख रहे हैं इतने सारे लिम्फ नोड, क्या है समझिए टिश्यू है, कुछ सेल मिलके लिम्फ नोड बनता है, ठीक है ना। तो अलग टाइप के थोड़ा सा इनका काम फंक्शन अलग होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, तो इनको लिम्फ नोड बोला जाता है या लिम्फ ग्लैंड भी बोला जाता है इनको, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी होते हैं 4 तकरीबन, और ऐसे ही 4 यहाँ होते हैं, बाकी इधर देख ना ये बहुत सारे हैं, और इस वाले एरिया में तो और ज़्यादा होते हैं, ये सब लिम्फ नोड्स हैं, ये बहुत सारे। तो ये लिम्फ नोड्स होते हैं जो पूरी बॉडी में होते हैं और इस वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और ये लिम्फ चैनल मतलब ये जो हमारे क्या कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स हैं, तो ये इतने होते हैं। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो एक तो लिम्फ हो गया हमारा खुद जो लिक्विड है, ऐसे क्या होता है लिम्फेटिक वेसल्स है जिनके थ्रू ये फ्लो कर रहा है, लिम्फ नोड्स होते हैं, इनका फंक्शन आगे आने वाला है। ऐसे क्या होता है स्प्लीन भी होता है इसके अंदर, ऐसे क्या होता है थाइमस भी इसमें काम करता है, ऐसे क्या होता है बोन मैरो और क्या है टॉन्सिल्स। तो ये इतने ऑर्गन मिलके क्या है लिम्फेटिक सिस्टम को चलाते हैं, ठीक है ना। ये इतने ऑर्गन मिलके लिम्फेटिक सिस्टम को चलाते हैं, किसी का काम इसमें ज़्यादा होता है, किसी का काम कम होता है। तो फ्रेंड्स अब जो भी डी फार्मा के जितने नोट्स थे वो मैंने सारे प्रिपेयर कर दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है ना, आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9694480523, ठीक है ना, ये 3 है।
ठीक है। इस नंबर पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना, ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है ना, और आप अगर 2024 के अंदर मतलब पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी नंबर पे 100 रुपीज़ पे कर दीजिए और मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे भेज दीजिए। आपको PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपको पूरा PDF मिल जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है ना, और इसी में जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पूरा आपको पूरा सिलेबस का नोट्स मिल जाएंगे, पाँचों सब्जेक्ट, ठीक। और अगर आप इस वीडियो को 2024 के बाद देख रहे हैं तो पेमेंट करने से पहले एक बार इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, सर इस बार फीस कितनी लग रही है। और ठीक है ना, जो भी इस पेड ग्रुप के अंदर ज्वाइन होगा तो इस PDF के बाद फिर मैं आगे आपको एग्जाम से कुछ पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पूरी एक सीरीज बना के दूंगा, ठीक है ना, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप चाहेंगे तो आपको क्या है, जो क्या कहते हैं अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन पेपर हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और भी जो भी अपडेट वगैरह रहेंगी ज़रूरत के हिसाब से आपको वैसे कराए जाएंगे। अगर टाइम मिलता है मुझे तो मैं खुद एक बार टेस्ट लूँगा आपको, जैसे मतलब आप एग्ज़ाम दे रहा हूँ इस टाइप का। अगर मेरा सिस्टम बन गया तो, चूँकि मेरे पास अब इतना सिस्टम नहीं है, ना तो कोई वर्क टीम है हमारे पास, ठीक है ना, तो लेकिन अगर हमारा ऐप बन गया या पूरा इस तरीके से सिस्टम ऑर्गेनाइज में कर पाया अगर, तो ज़रूर मैं आपकी अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा। इस बार नहीं तो अगली बार जो बैच आएगा उनके तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन में कराऊंगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो ये आपको जो मतलब फिगर दिख रहा है ये क्या है, ये है आपका स्प्लीन। क्या है? स्प्लीन है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन ये आपको देख लेते हैं और उसका फंक्शन भी देख लेंगे हम लोग। तो स्प्लीन क्या है, एक डार्क पर्पल कलर का एक मतलब हाईली वैस्कुलर बीन शेप टिश्यू होता है, ठीक है ना। बीन आप जान रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए बीन क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। बीन सेम भी बोलते हैं उसको, या फली होती है एक टाइप की। तो कह रहे हैं कि स्प्लीन ये डार्क पर्पल कलर का होता है और हाईली वैस्कुलर, यानी बहुत सारे इसमें मतलब क्या कहते हैं वेसल्स होते हैं, नसें होती हैं, और ये बीन शेप का होता है। और क्या कह रहे हैं, ये इट लाइज बिटवीन फंडस ऑफ स्टोमक एंड डायफ्राम। हमारा जो डायफ्राम होता है और जो हमारा स्टोमक होता है उसका जो फंडस है उसके बीच में ये क्या होता है, पाया जाता है। फंडस जो मतलब जैसे मान लीजिए हमारा ये स्टोमक है, ये मान लीजिए स्टोमक, ठीक है ना, तो ये जो एरिया होता है इसको फंडस बोलते हैं। तो जो फंडस है और जो हमारा डायफ्राम है, ये मान लीजिए डायफ्राम है, तो इसके बीच में ये पाया जाता है हमारा क्या कहता है स्प्लीन। अब इसका फंक्शन क्या है, स्प्लीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ RBC ड्यूरिंग फेटल लाइफ्स। और जो फेटल लाइफ्स होता है ये T बना लीजिए इसको, ये L नहीं है T है, ठीक है ना। जब बच्चा छोटा होता है पेट के अंदर होता है, तो जब अभी बोन मैरो हमारा मतलब उसका पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उस टाइम पे ये बन चुका होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और क्या इसका काम होता है, इट स्टोर्स ब्लड, ये ब्लड को स्टोर करके रखता है और इमरजेंसी कंडीशन में फिर उनको दे देता है बॉडी को। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड मतलब लॉस हो गया किसी भी तरीके से, तो ये स्टोर करके रखता है, भेज देता है। मतलब एक तरीके से ब्लड बैंक भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। ये क्या है, ब्लड बैंक है। जो बोन मैरो ब्लड बैंक नहीं है, उनके पास ब्लड स्टोर होकर नहीं रहता है, ठीक है ना, वहाँ तो प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन होता है जब मतलब बच्चा छोटा होता है, मतलब माँ के पेट में जब अभी बोन मैरो बना नहीं होता है, ठीक है ना, उस वक्त में मतलब बहुत छोटा होता है बच्चा, और तब उस वक्त में ये ब्लड फॉर्मेशन का काम भी करता है। इसका काम और क्या है, तो इट डिस्ट्रॉय मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट। जो एरिथ्रोसाइट्स हमारे यानी जो RBCs हैं, जब वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, मैच्योर मतलब समझिए कि जब बूढ़े हो जाते हैं, अब उनके मरने का टाइम आ गया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी लाइफ स्पैन कितनी, यानी कितने दिन की उनकी ज़िंदगी होती है, तो कितनी होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो जब वो क्या कहते हैं मरने लगते हैं, तो उनको तोड़ने का काम कौन करता है, ये उनको तोड़ते हैं और फिर कुछ उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं आयरन उसमें से निकाल लिया जाता है, जिसको कि ये क्या है लिम्फ, हमारा जो मतलब ये स्प्लीन है उसको भेज देता है कहाँ पे, लीवर में, ब्लड के थ्रू वो पहुँचते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। बिलिरुबिन तो हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, और यही जब बढ़ जाता है तो देखते हैं ना आंखों में पीला पीला सा, और ये क्या कहते हैं नाखून पीले पीले से हो जाता है, जैसे पीलिया हो जाता है जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तब। अब अलग अलग रीज़न की वजह से होता है। ऐसे क्या, इट ऑल्सो फॉर्म लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन भी करता है, बोन मैरो भी करता है और ये भी करता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मतलब क्या कहते हैं बोन मैरो के अलावा लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन और कहाँ पे होता है, तो वो स्प्लीन के अंदर होता है। ऐसे क्या, इट ट्रैप्स फॉरेन पार्टिकल्स,
टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय देम। और इसका काम ये भी है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है ना, चाहे वो इन्फेक्शियस हो या इन्फेक्शियस नहीं हो, टॉक्सिक है, ठीक है ना, जो भी मतलब हमारा फॉरेन पार्टिकल्स अगर बॉडी के अंदर आ गए, ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं या क्या कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं, तो फिर उसको क्या करता है, ये खींच लेता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, ये खींच लेता है और फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लिम्फ नोड के बारे में, ठीक है ना, या लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लेते हैं। तो लिम्फ नोड्स आर स्मॉल ओवल और बीन शेप, ठीक है ना, ओवल या बीन शेप। एक तो मतलब पूरा गोल होता है और एक ऐसे जो होता है ना, इसको ओवल शेप बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं या तो ये ओवल शेप के होते हैं या बीन शेप के होते हैं, ठीक है ना। और ये मतलब हमारी बॉडी के बहुत सारे जगहों पे पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये कनेक्ट होते हैं किससे, लिम्फेटिक वेसल्स से। किससे कनेक्ट होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स से कनेक्ट होते हैं। और तकरीबन 800 लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है, तो ये देख लीजिएगा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है ना। अब इसमें मतलब 2-3 चीज़ें ध्यान देने की हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये मतलब कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो ये लिम्फ नोड आपको दिख रहा होगा। तो ये जो दिख रहा है ना, ये रास्ता यहाँ से क्या कहते हैं, जो लिम्फ होता है वो इसके अंदर ये खींच लेता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा हार्ट है, तो उसमें एक सिस्टम होता है ब्लड को खींचने का वापस, फिर वहाँ से पंप करने का। तो ऐसे ही ये लिम्फ नोड, इसमें जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए टिश्यूज़ के अलग आसपास में जो भी क्या कहते हैं लिम्फ प्रेजेंट है, तो उसको खींचने का और पूरा सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, तो मेन काम इनका होता है। समझिए जैसे हार्ट काम करता है ना, ऐसे ये क्या है, वापस से लिम्फ को अपने पास खींचता है और फिर यहाँ से बाहर फेंकता है। इसके अंदर कुछ प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन वगैरह का काम जो होता है, या फेगोसाइटोसिस का, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको मारने का, उनको डिस्ट्रॉय करने का, वो सारा काम होता है। तो यहाँ से ये खींचता है, इसको बोलते हैं एफरेंट लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना। एफरेंट यानी जहाँ से खींचा जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं, तो ये आपको ये जो दोनों दिख रहे हैं ये क्या है, एफरेंट है। ऐसे ही फिर जहाँ से वापस निकाला जा रहा है, अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफरेंट। उसको क्या बोलते हैं, इफरेंट ब्लड वेसल्स। तो ये देख रहे हैं ना, जहाँ से ये वॉल अंदर की तरफ है, ऐसे ये जहाँ से वॉल अंदर की तरफ है, ये वॉल्स हैं इसके, ठीक है ना, लिम्फेटिक वॉल हैं। ये जहाँ पे भी अंदर से ऐसे वॉल दिख रहे हैं, तो यहाँ से मतलब खींचा जा रहा है। तो ये हर तरफ से खींच के और एक रास्ते से इसको क्या करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। ये इतनी जगहों से खींच रहे हैं और इधर से इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल के मतलब लिम्फेटिक सर्कुलेशन में भेजते हैं, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो लिम्फ है, ये मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया इनका, इनको लिम्फ नोड अपने अंदर खींच भी लेते हैं, फिर इनको भेजते कहाँ से, ये सर्कुलेट कैसे होते हैं पूरी बॉडी में। तो ये बहुत मतलब ध्यान से आपको सुनना चाहिए कि ये जो लिम्फ है ना, ये लिम्फ वेसल के अंदर पहुंच जाते हैं लिम्फ नोड, इनको खींच के अलग अलग टिश्यूज से, हर जगह देख रहे हैं लिम्फ नोड मौजूद होते हैं, तो वहाँ से खींच के इनको लिम्फ वेसल के अंदर भेजते हैं। और फिर लिम्फ वेसल के ज़रिए से ये कहाँ पहुँचते हैं, हमारा जो थोरेसिक एरिया है वहाँ पे पहुँचते हैं, यानी जो हमारा ये चेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे पहुँचते हैं। और फिर ये ब्लड के अंदर पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये ले जाके इनको जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें छोड़ते हैं। और किस में छोड़ते हैं, जो आर्टरीज होती हैं उसमें नहीं, जो वेंस होते हैं उसके अंदर इनको लाके पोर कर देता है, डाल देता है लिम्फेटिक वेसल्स। और फिर वहाँ से वो ब्लड में पहुँच जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जो भी उनका प्यूरिफिकेशन वगैरह जो भी होना है वो ब्लड में जो भी होता है वो सब होता है। और फिर क्या कहते हैं, हमारे हार्ट के थ्रू ये पूरी बॉडी में फिर से सर्कुलेट करते हैं। फिर वहाँ से ये क्या कहते हैं, फिल्टर आउट होके निकल जाते हैं, लिम्फ बनते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये अपना इस तरीके से इनका सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ये हार्ट भी मिल के काम करता है इनके साथ में, अगर देखा जाए एक तरीके से, ठीक। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो बाहरी पूरी ये होती है इसको बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है ना। ये है लिम्फोइड टिश्यू, जो आपको ये दिख रहा है लिम्फोइड टिश्यू, ये फिल्ट्रेशन वगैरह का काम करता है, ठीक है ना। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब इसके फंक्शन क्या होता है, एक काम इसका होता है फिल्ट्रेशन का। ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है ना। और उसके अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या उनका कोई पार्ट है, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो टॉक्सिन वगैरह है या कोई फॉरेन पार्टिकल, उन सबको क्या करता है, ये फिल्टर आउट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। उसके बाद क्या, इम्यून एक्टिवेशन, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है।
पैथोजन या फॉरेन सब्सटेंस, अगर मतलब इसको ये इसके पास मतलब एक तरीके से ऐसा सिस्टम होता है जो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आए या कोई और ऐसी चीज़ आ जाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ जाए, तो वो क्या करता है एकदम से एक्टिवेट कर देता है, फिर मतलब वो डिटेक्ट करता है, उसको पहचान लेता है और फिर हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है एक्टिवेट करता है, जो फिर उससे जाके क्या करते हैं लड़ते हैं, ठीक है ना। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं ऐसे क्या कहते हैं जो डैमेज सेल होते हैं उनको रिमूव करने का काम भी करते हैं, जैसे कि कैंसर सेल वगैरह ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ गए तो उनको रिमूव करते हैं, यानी बॉडी से बाहर करने का काम भी करते हैं। ऐसे क्या करते हैं दे ऑल्सो प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, और ज़रूरत पड़ने पे ये लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है, बनाते भी हैं। तो ये आपका मतलब जो टॉपिक था इतना मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ देता है कि डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम को डिफाइन करिए, तो आप इसको पूरा मतलब ये जो 2-3 उसके ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स नहीं बल्कि जो मेन 2-3 ऑर्गन्स हैं, क्या कहते हैं लिम्फेटिक नोड्स जो हो गए या स्प्लीन हो गया, ठीक है ना, या लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, इन्हीं चीज़ों को आप मेंशन कर देंगे। और लिम्फ क्या होते हैं तो लिम्फ का आप डेफिनेशन दे देंगे, और फिर क्या कहते हैं लिम्फ का कंपोजिशन क्या है वो आप दे सकते हैं। ऐसे जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किन ऑर्गन से मिलके बना है, तो इतना सारा आप लिख देते हैं तो आपका समझिए पूरा एक नोट तैयार हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, देखिए कैसे पूछता है, राइट ए नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। क्वेश्चन जो मतलब मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंट, आपको ये 3 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसके ऊपर एक नोट लिखना है, गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया, फंक्शन भी दे दिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर, जैसे महाराष्ट्र का 2023 का है तो क्या पूछा है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है ना। ऐसे कर्नाटका में क्या पूछा, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसे कर्नाटका 2024 के अंदर राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, तो या तो लिम्फ नोड का पूछ लिया एक बार स्प्लीन का पूछ लिया। हरियाणा के अंदर देखते हैं डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। बीटी यूपी के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ, लिम्फ क्या होता है ये पूछ लिया है, वो भी मैंने आपको बताया। गुजरात में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 2023 के अंदर। झारखंड में पूछा गया राइट द फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ नोड एक ही बात है, तो ये इनका फंक्शन क्या है वो पूछा है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3, ठीक है ना। ये आप यहाँ से और देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।